जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सफलता पाने का उपाय बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दिए। उन 2 अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को वो खेत छोड़कर एक नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताई कि माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं। कल मैं खुद ही आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी, फिर अपनी माँ को ये बात बताई। तब चिड़िया बोली कि बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वो अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद से अपने हालात बदलने होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है और ये डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है। और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वो होता है मृत्यु का डर, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा ही होगा कि माता पिता अपने मृत्यु से पहले अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति इस डर के भाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कुछ न कुछ जरूर बुरा हो जाएगा और यही भाव हमें डर की स्थिति में पहुंचा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय। भय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। जरा स्वयं ही अनुमान लगाइए कि कोई आपको तैराकी के लिए कह दे लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में यदि ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाए या फिर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए तो आजीवन आप तैराकी नहीं सीख पाएंगे, अज्ञान रह जाएंगे। फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना जरूरी है। यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता है तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। इसलिए यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, तब जाकर हम डर की स्थिति से बाहर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना है तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इसी स्थिति को यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, वो सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं। अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वो सदैव अपनी संतान के साथ में है। फिर आप कैसी भी मुश्किल परिस्थिति में हैं, चाहे कितनी भी दुर्गम हालात हो, चाहे दुनिया में कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।